प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्त्रे रमन्ते तत्र देवता। वाङ्मय 47, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 66। आइए, आम्रपाली के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, उनका जीवन वृत्त। आइए इसी क्रम में, आम्रपाली एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थी और वह अवसर आया। एक बार वन विहार करते समय आम्रपाली की भेंट मगध सम्राट बिंबिसार से हुई। आकस्मिक रूप से वे दोनों एक ऋषि के अतिथि बने थे। एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर दोनों परस्पर आकृष्ट हुए और यह आकर्षण इस सीमा तक बढ़ा कि बिंबिसार ने आम्रपाली से प्रणय निवेदन कर दिया। एक दूसरे का यही नहीं, विवाह कर महारानी बनाने का भी वचन दे दिया बिंबिसार। विवाह कर महारानी बनने का वचन दिया। इस पर आम्रपाली ने कहा, देव, आप जो कह रहे हैं वह ना तो आपकी मर्यादा के अनुकूल है और ना ही मेरे लिए उचित है। क्यों? बिंबिसार ने पूछा। इसलिए कि आप मगध के अधिपति पद पर आसीन हैं और मैं वैशाली जनपद के निंद कानून का शिकार हुई नगर वधू। आपको भावनाओं में बहकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और मुझे अपने स्वरूप का स्मरण रखते हुए किसी एक का नहीं होना चाहिए। भावनाओं में बहक नहीं, भावनाओं की बहक नहीं, यह तो तप्त हृदय की एक प्यास है जिसे केवल तुम ही बुझा सकती हो। बिंबिसार ने कहा, तो उसके लिए वैद्य उपाय ही काम में लाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अपना सम्राट पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। नहीं राजन, इस हृदय की प्यास को आप प्रेम कह रहे हैं, वह कर्तव्य पथ से विमुख होना सिखाती है। नहीं राजन, जिस हृदय की प्यास को आप प्रेम कह रहे हैं, वह कर्तव्य पथ से विमुख होना नहीं सिखाती। तो फिर क्या करूं? पहला तो यह कि जिस समाज व्यवस्था ने मुझे यह घृणित जीवन दिया है, उस व्यवस्था को उलटने की साध मैं अपने मन में बहुत दिनों से पाले हुई हूं। काश उस साध को पूरी करने में आप मेरा सहयोग दे सके। आम्रपाली ने उपयुक्त अवसर जानकर अपना मंतव्य कह ही डाला और बिंबिसार ने वचन दे दिया कि शीघ्र ही वह सेना लेकर आएगा और वैशाली को रौंद कर आम्रपाली की आकांक्षा पूरी करेगा, जो वह भविष्य में किसी और को अपने जैसी यंत्रणा में स्थित न भोगने देने के लिए रखती है। सम्राट ने यह आश्वासन भी दिया कि छिल्लवी गणतंत्र को समूल नष्ट कर आम्रपाली को राजगृह के महल में राजमहिषी पद पर अभिषिक्त करेगा। युद्ध की तैयारियां चलने लगी। इन्हीं दिनों आम्रपाली के मन में भीषण अंतर्द्वंद चलता रहा। एक व्यक्तिगत प्रतिशोध और पीड़न के लिए वह
समूची व्यवस्था से विद्रोह कर रही है। समाज ने उसे जिस त्याग की अपेक्षा की थी, बलात् ही सही उसे करना पड़ा, और उस त्याग का परिणाम भी यह हुआ कि वैशाली गृह युद्ध की आग में झुलसने से बच गया। अब वह दूसरी आग लगाने जा रही है। यह ठीक है, यह ठीक है कि व्यक्ति अपने उत्पीड़न का बदला ले, प्रतिशोध और आक्रोश उठाना भी स्वाभाविक है, परंतु वह प्रतिशोध व्यवस्था में सुधार द्वारा ही लिया जाना चाहिए। परंतु वह प्रतिशोध व्यवस्था में सुधार द्वारा ही लिया जाना चाहिए, ना कि समाज को नष्ट करके। आम्रपाली के सम्मुख यह तथ्य आया कि मगध देश की सेनाएं वैशाली पर आक्रमण करेंगी तो वह व्यवस्था तो बदल जाएगी जिसकी वह आकांक्षा रखती है, परंतु उसकी बड़ी कीमत, भारी कीमत जनपद को चुकानी पड़ेगी, और वह होगी दासता के रूप में। मगध राज्य को इस परंपरा से कुछ लेना देना नहीं भी हो सकता है। बिम्बिसार अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार ही मुख्य रूप से चाहते हो, यह कौन जानता है, और यह उनके लिए हर्ष का ही विषय हो सकता है कि आम्रपाली जैसी अपूर्व सुंदरी भी उनके विलास कक्ष की शोभा बढ़ाए। माना कि वे उसे महारानी पद भी दे दें, परंतु परंपरावादी और अपनी मर्यादाओं की भक्त वहां की जनता क्या इस स्थिति को स्वीकार कर सकेगी कि एक दूसरे राज्य की वैश्या अपने राज्य की अधिष्ठात्री बने? स्वीकार भी कर ले तो उसका व्यक्तिगत ही लाभ तो होगा, जो समाज की स्वतंत्रता को बेचकर खरीदा जाएगा। इस तरह के अंतर्द्वंद ने आम्रपाली को विक्षिप्त सा बना दिया, और उसने समय के तकाजे को पहचाना कि समाज उससे पुनः एक त्याग की अपेक्षा कर रहा है। इस द्वंद के संबंध में बिम्बिसार को तो कुछ पता नहीं था, अतः उसने अपना नया निर्णय सम्राट बिम्बिसार तक पहुंचाया। युद्ध को टाला नहीं जा सका। युद्ध को टालने के लिए वैशाली गणतंत्र के प्रतिनिधियों की ओर से कई प्रयास किए गए, परंतु उनका कुछ परिणाम न हुआ। अंततः युद्ध का होना असंभावी ही रहा। सैनिक नियमों के अनुसार आम्रपाली का आवास प्रतिबंधित कर दिया गया। वैशाली के युवक अपने आपातकाल का कर्तव्य स्मरण कर ये योद्धाओं के वेश में आ गए। बाल, वृद्ध और गृहिणियां सभी अपने अपने कर्तव्य और दायित्वों पर स्वतः ही दृढ़ता पूर्वक नियुक्त हुए। युद्ध जिस दिन आरंभ होना था, उस दिन आम्रपाली ने युवा शक्ति का आह्वान किया और वैशाली की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देने को ललकारा। यद्यपि इस युद्ध में विजयश्री वैशाली के हाथों में ही रही, परंतु इसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ा। हजारों लाखों लोग युद्ध की तारों लपटों में जल भुनकर खाक हो गए। वैशाली श्री विहीन हो गई। इस प्रकार वैशाली को विजय के बाद भी पराजय जैसी स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा। युद्ध के बाद सप्तभूमि प्रसाद के द्वार जो बंद हुए तो पूर्ववत कभी नहीं खुले। एक तो वैशाली की श्री संपदा और शूरता जाती रही, दूसरे आम्रपाली को यह आत्मग्लानि भी निरंतर शालती रही कि उसके कारण समाज को कितनी
हानि उठानी पड़ी। प्रत्यक्षतः वह हानि के लिए उत्तरदायी नहीं थी, फिर भी थोड़ी सी उत्तेजना देना ही उसे गिलानी के संताप से बचा न सकी। वर्षों के बाद भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण देते समय लोगों ने आम्रपाली को जिस रूप में देखा था, वह 10 वर्ष पूर्व देखे गए रूप से सर्वथा भिन्न था। उस समय आम्रपाली के यौवन पर ललचाई आंखें टिकती, तो अब उस व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा, स्नेह और आदर भाव से लोगों के मस्तक झुक जाते। आम्रपाली के त्याग की घटना वैशाली के किसी भी नागरिक से छिपी न थी। वर्षों बाद लोगों ने आम्रपाली को उस समय सप्तभूमि प्रसाद से फिर एक बार बाहर आते देखा था। पहले भी वे बाहर आया करती थीं, परंतु भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जाते समय उनका जो रूप दिखाई दिया और पहले जो रूप दिखता, उन दोनों में एक ही व्यक्तित्व नहीं था। पहले आम्रपाली का जो रूप दिखाई देता था, उसमें अंदर ही अंदर तो आग जलती थी और बाहर था रूप सौंदर्य, जिसके उपभोग की लालसा हर आंख से झांकती थी। अब जो आम्रपाली दिखाई दी, उसमें आग तो बुझ गई, क्योंकि वैशाली के जन अपनी कामुकता और विलासता का अभिशाप तथा उसके दुष्परिणाम भोग ही चुके थे। आम्रपाली के मन की प्रतिशोध अग्नि भी ठंडी पड़ चुकी थी। सो अब वहां विद्यमान थी एक गहन आध्यात्मिक तृष्णा। आम्रपाली ने तथागत को भोजन निमंत्रण दिया और तथागत ने उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद नगर के धनपति और प्रतिष्ठित जन वहां आए। उन्होंने भी भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। लगता था उस समय हर कोई यह चाहता था कि तथागत अपने प्रवास में पहले दिन भोजन हमारे यहां ही करें, परंतु तथागत ने कहा, आज का प्रथम भोजन निमंत्रण तो आम्रपाली ने दिया था, मैं उसे स्वीकार भी कर चुका हूं। निमंत्रण देने आए नागरिक गण अवाक से रह गए इस निमंत्रण से कि आम्रपाली की भविष्य योजना और उनके व्यक्तित्व का वह तथ्य सामने आया जिसकी ओर से अभी तक पीठ ही किए हुए थे। उनकी प्रतिक्रिया यही रही कि आम्रपाली ने आज भी हमें पीछे कर दिया। तथागत अपनी शिष्य मंडली के साथ जब सप्तभूमि प्रसाद में भोजन करने गए, तब आम्रपाली ने उनका भव्य स्वागत किया। तथागत की यही परंपरा थी। तथागत की यही परंपरा थी कि जिस घर में भी वो भोजन करते, उस गृहपति का कुछ ना कुछ उपकार करते थे। यह तो निश्चित है कि भौतिक दीनता और अभाव नहीं, आत्मिक दैन्य ही व्यक्ति को ज्यादा पीड़ित करने वाला होता है। तथागत समाज के व्यक्ति के आत्मिक दैन्य को ही मिटाने, उसे समृद्ध बनाने के लिए ही उत्सुक रहते थे। फिर भी पारिवारिक समस्याओं से लेकर आर्थिक और व्यवहारिक कठिनाइयों तक के समाधान हेतु तथागत मार्गदर्शन देते। यह भारतीय संस्कृति के उस आदर्श का भी प्रतीक था जो बिना दिए किसी से कुछ लेने को पाप समझता था।
तथागत भी उसी आदर्श के अनुसृति थे, सो उन्होंने आम्रपाली से कहा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? एक ही इच्छा है भगवान, यदि पूरी करना चाहे कहो। तथागत ने कहा, अब मेरा मन कषाय लेने का है, कोई भिक्षु मुझे अपना उत्तरीय प्रदान करे। आम्रपाली ने कहा, कषाय लेने का अर्थ है भिक्षु बनने की आकांक्षा और प्रतिज्ञा। बौद्ध धर्म के नियमानुसार कषाय लेने वाले दीक्षार्थी को अपना संकल्प इस प्रकार घोषित करना पड़ता था। भगवान बुद्ध ने उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी। उनके प्रधान शिष्य आनंद ने आम्रपाली को उत्तरी भेंट किया। वह बोली, भगवान एक और निवेदन है। देव प्रश्न सूचक भाव से तथागत ने आम्रपाली की ओर देखा। देव, यह सारी संपत्ति मेरे जीवन की कलुषित कमाई है। मैं चाहती हूं कि धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग कर इसे सार्थक बनाया जाए। अतः यह प्रसाद की रत्न राशि और समस्त संपदा अब मैं श्री चरणों में समर्पित करती हूं। एवमस्तु, भगवान बुद्ध ने कहा और आम्रपाली के जीवन का एक नया अध्याय खुला। अब वैशाली जनपद का नगरबद्ध कानून कठोर नहीं था कि आम्रपाली को बाध्य होकर उसका पालन करना पड़े। उन्होंने अपनी इच्छा और आत्मनिर्णय का अधिकार मिलते ही अपने आप को धर्म की एक विनम्र सेविका के रूप में समर्पित कर दिया। आम्रपाली का काया कल्प हुआ एवं वह वैश्या से साध्वी बन गई। अपना वैभव बुद्ध को समर्पित कर वह बुद्ध की हो गई। बुद्ध ने जो पाया था उसे पाने के लिए आत्मिक प्रगति की सोपानों को पार करने के लिए वह छोड़ना आवश्यक था, जिसे वे स्वयं छोड़कर आए थे। वैभव से आम्रपाली को कोई मोह नहीं रहा। वह वैभव के नाते लोग जिस आदर दृष्टि से उसे देखते थे वह दृष्टि न रही, अंदर ही अंदर वह कामना बनी रहती थी कि सम्मान मिलना चाहिए, कहीं कोई कमी है, एवं यही उसे दुखी करती रहती थी। एक दिन यह अभाव गहरी धुंध के रूप में अंतराल पर छाया रहा। उदास मन से वह एकांत में लंबे समय तक बैठी रही। तथागत ने अंतः दृष्टि से सब कुछ देखा। वह समझ गए। स्नेह से पूछा तो वह धुंध पानी की बूंदों के रूप में आंसू बनकर टपक पड़ी। स्नेह भरे स्वर में भगवान बोले, भद्रे, तुम संसार को जो दे रही थी वह देना बंद कर दिया है। उसके बदले में संसार तुम्हें जो दे रहा था वह भी देना बंद करेगा। भौतिक सुख के चले जाने का क्या दुख मनाना? आम्रपाली कुछ आश्वस्त हुई, पर प्रश्न भरी दृष्टि तथागत के चेहरे पर डालकर पुनः नीचे देखने लगी। तथागत पुनः बोले, देवी, दैवी चेतना जब किसी को दिशा विशेष में बढ़ाना चाहती तो वह एक द्वार बंद करती है, दूसरा खोलती है। बंद होते हुए द्वार पर ध्यान देकर दुख मत बढ़ाओ, उसे किसी खुलते हुए नए द्वार का संकेत मानकर अपनी चेतना को उधर ही ले जाने का प्रयास करो। खुलते द्वार की कल्पना मात्र से उल्लास बढ़ता है और उधर ध्यान देने से दिव्य अनुदान प्राप्त होते हैं। निर्धारित क्रम से साधना चलती रही। एक दिन साध्वी निर्धारित प्रवज्ञा करके लौट रही थी। मार्ग में अंधेरा हो गया था। निकट के गांव में पहुंची और रात बिताने के लिए किसी भवन में आश्रय चाहा जहां कोई उसे जानता नहीं था। साध्वी वेश में ही सही एक अनजान युवती को कौन आश्रय दे?
साध्वी सहज भाव से गांव में लगे सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे सो गई। आधी रात के बाद शीत पड़ी, ठंड लगी तो वह नींद खुल गई। आम्रपाली ने कसम खाई, यदि कोई भवन पर तभी तथागत का कथन याद आया, बंद होते हुए द्वार को नहीं, खुलते हुए द्वार को देखो। दृष्टि खोज के चारों ओर घूमी, अचानक उसका ध्यान सरोवर पर गया। पूर्ण चंद्र मध्य आकाश में आ चुका था। सरोवर की कुमुदनी खिल गई थी। रोचक दृश्य लगा। कुमुदनी से भरा सरोवर मंद वायु के साथ झूमती खिली कुमुदनी, हल्की हल्की लहरें, प्रत्येक लहर पर नृत्य करती चांदनी। तभी स्मृत में बिजली सी कौंधी। दृश्य बदल गया। साध्वी ने देखा कि एक दिव्य आदान प्रदान चल रहा है, स्थूल तथा सूक्ष्म प्रकृति के बीच। हर कुमुदनी निर्मल चांदनी की गोद में भरे उल्लासित हो रही है। वायु के साथ सरोवर की हर लहर थिलक रही है। चंद्रमा अनंत रूपों में प्रत्येक कुमुदनी प्रत्येक लहर के साथ अटखेलियां कर रहा है। उसे लगा कि मेरी हृदय कुमुदनी भी खिल रही है, प्राण सरोवर और लहरों की तरह तरंगित हो रही है। मेरा इष्ट दिव्य प्रकाश बनकर प्राण की हर तरंग पर, श्वास की हर गति पर, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ चंद्रिका की तरह एक हो रहा है, कण कण झिलमिला रहा है। साध्वी को पता ही नहीं लगा कि इस दिव्य आदान प्रदान में वह कब समाधिस्थ हो गई। प्रातः पक्षियों के कलरव ने, सूर्य रश्मियों के उष्मा भरे स्पर्श ने उसे ध्यान समाधि से जगाया। साध्वी उठी एक नए बोध के साथ। उस बोध में आम्रपाली पूरी धुल चुकी थी। अब साध्वी ही शेष थी। बोध की आभा से दीप्त मुखमंडल और शांत अंतःकरण युक्त वह पुनः उस स्थानों पर गई जहां रात्र में स्थान नहीं मिला था। धन्यवाद देने जिन्हें द्वार बंद कर रखा था। यदि वह द्वार बंद ना होते तो बुद्ध द्वारा बताए गए दिव्य बोध कराने वाले द्वार तक वह कैसे पहुंचती। ओम शांति।